जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 7 दिनों में चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन 5 राशियों के जातकों के जो है विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है या उनके घर रिश्तेदार आ सकते हैं, और अगले महीने यानी कि नवंबर के महीने में जब विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है, यानी विवाह कार्य संपन्न किए जाएंगे, मांगलिक कार्य संपन्न किए जाएंगे, उन दिनों में जो है इन 5 राशियों के शादी के 100% योग बन रहे हैं। यह न केवल चंद्रमा के राशि परिवर्तन से बल्कि अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन से भी ऐसे योग पूर्व से बन रहे हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है, सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है और यह पूर्ण रूपेण सत्य जानकारी दी जाती है। अब तक हजारों जातकों को कुंडली बनाकर जानकारी दी गई है, उन्हें इससे फायदा भी मिला है। कई ऐसे जातक हैं जो भी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, आपकी शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप देर न करें, क्योंकि अगर देर करते हैं तो और देर हो सकती है। और आपने कई ज्योतिषों से सलाह ले ली, इसके बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिला है, तो एक बार आप केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। यकीन जानिए केपी की वाणी पर आपको विवाह संबंध की जानकारी जो है सटीक और सरल तरीके से बताई जाएगी और यह जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य रहती है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। अब तक हजारों जातकों को इससे फायदा मिला है। जानकारी देने से कई ऐसे जातक हैं जिनके 40 वर्ष के पश्चात भी विवाह के योग नहीं बन रहे थे और केपी की वाणी से संपर्क करने के बाद उन्हें दोष निवारण की सलाह दी गई है और उन दोषों को निवारण कराने के पश्चात उनकी शादी इसी वर्ष संपन्न हुई है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। जब आप कुंडली दिखवाते हैं तो केपी की वाणी के तरफ से आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, धन योग, सेहत संबंध की सभी प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर, ग्रह दशा के आधार पर, इसके अलावा दिशांतर के आधार पर, कौन सा ग्रह अस्त है, किसका उदय हो रखा है, कौन सी ग्रह वक्री चल रहे हैं, कौन से मार्गी होकर चल रहे हैं, इसके अलावा कुंडली में कितने प्रकार के योग हैं, अगर कोई ऐसे योग लग रहे हैं जिनसे कि दोष उत्पन्न हो रहा है तो उस दोष के निवारण भी बताए जाएंगे। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें और विवाह की संपूर्ण जानकारी आप विस्तार पूर्वक हिंदी में टेलीफोन के माध्यम से या लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से जुड़ने के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं जल्द हम वीडियो के जरिए आपसे संपर्क करने वाले हैं और वीडियो के जरिए ही आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो कुछ दिनों की मोहलत है, उसके पश्चात जो है आप से हमारे सजीव रूप में बातचीत होगी और इसके लिए आप केपी की वाणी से के साथ बने रहें। इसके अलावा कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बीते। इसके लिए कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। था केपी की वाणी पर आपका स्वागत है।
हम कुंडली मिलान कर आपके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला, सुखमय रहने वाला है। विवाह उपरांत आपको पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी, आप दोनों के बीच कैसे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे या अनबन रहेगी, यह सभी जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में विलंब न करें और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे इन 5 राशियों के योग बन रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि कई ग्रहों के राशि परिवर्तन हो चुके हैं और कई ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं, तो इससे जो है कई राशि के जातकों के लिए जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का आगमन होने वाला है। कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, कई ऐसे जातक हैं रिश्ते तय हो सकते हैं, कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी हो सकती है, जिनकी सगाई हो सकती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन, चूंकि अभी वर्तमान समय में जो है दिवाली संपन्न हो गया है, बिहार के और उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्रों में छठ पूजा मनाया जाएगा। इसके पश्चात जो विवाह कार्यक्रम में सभी लोग जुट जाएंगे और वहीं देव उठान एकादशी 4 नवंबर को, उसके पश्चात सभी शुभ कार्य करने की इजाजत होगी यानी अनुमति होगी। तो 4 नवंबर से जो है मांगलिक कार्य किए जाएंगे जब भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत अवस्था में आ जाएंगे। उससे पूर्व अभी वर्तमान समय में चतुर्मास लग रहा है, लेकिन चतुर्मास के दिनों में भी आप सगाई कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं, विवाह के रिश्ते तय कर सकते हैं, लड़की के पक्ष के घर जा सकते हैं, लड़के पक्ष के घर जा सकते हैं, लड़के और लड़की को एक दोनों से अवगत करा सकते हैं, रूबरू करा सकते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम अभी फिलहाल किए जा सकते हैं। तो चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन हो रहा है कल से हो रहा है, वर्तमान समय में भी चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मैं आपको जानकारी कल से दे रहा हूं। तो कल से जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है और 4 नवंबर तक यानी कि देव उठान एकादशी तक जो है आपके लिए शुभ योग बन रहा है। उन राशियों के बारे में बताऊंगा। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन कल जो है 27 अक्टूबर को 6:30 प्रातः काल में वृश्चिक राशि में हो रहा है और 2 दिनों के पश्चात ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 अक्टूबर को, और फिर 2 दिनों के बाद 31 अक्टूबर को जो है ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 2 नवंबर को, और फिर 4 नवंबर की रात्रि को जो ये 6:19 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और 4 नवंबर का दिन तो बेहद ही शुभ है, क्योंकि इस दिन देव उठनी एकादशी है, देव उत्थान एकादशी है, यानी कि देव इस दिन जागृत होंगे और देवों के देव महादेव और उनके जो भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत अवस्था में होंगे चतुर्मास के पश्चात। तो एकादशी के दिन जो है बेहद शुभ है और एकादशी के दिन भी कई ऐसे जातक है जिनके विवाह के कार्यक्रम का शंखनाद होगा, यानी इनकी सगाई होगी और दिन भर एकादशी की तिथि है, यानी 6:09 तक एकादशी की तिथि है 4 नंबर को। तो उस दौरान तक जो है सगाई कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन तुलसी विवाह कार्यक्रम भी संपन्न किया जाएगा। तो यह दिन बेहद ही शुभ है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ज्योतिष में चंद्रमा जो है मनमाता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तु, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्तवाहियां, छाती आदि का कारक माना जाता है। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। यह लगभग 2.25 दिनों तक एक राशि में रहता है और उसके पश्चात दूसरी राशि में ये प्रवेश कर जाते हैं, गोचर कर जाते हैं। तो अगर चंद्रमा मजबूत है तो मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, कल्पना शक्ति मजबूत होती है, माता जी के साथ मधुर संबंध होते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहता है। वहीं चंद्रमा अगर कमजोर है तो माता जी की तबीयत खराब रहती है, माता जी को किसी न किसी प्रकार की परेशानी रहती है, वहीं घर में पानी की भी दिक्कत होती है चंद्रमा अगर कमजोर है। चंद्रमा को कैसे मजबूत करें? तो चंद्रमा को मजबूत करना बेहद ही सरल है। आप चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं। देवों के देव महादेव को सोमवार और शुक्रवार के दिन दुग्धाभिषेक करते हैं तो उससे चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा सोमवार श्वेत और शुक्रवार के दिन श्वेत यानी कि सफेद कपड़े पहने और इस दिन श्वेत चीजों का दान करें, यानी कि आप दूध का दान कर सकते हैं, कच्चे चावल का दान कर सकते हैं, सफेद रंग की मिठाइयों का दान कर सकते हैं और यह जो दान है वो जरूरतमंदों को दें। तो इससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा के मजबूत रहने से आपको मन चाहा जीवन साथी भी मिलेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, इससे भी योग बनने लगते हैं। तो यह तो चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं जिनके लिए नवंबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, खासकर विवाह के लिए। तो विवाह के लिए जो है
शुभ रहने वाला है नवंबर का महीना। वैसे मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूं कि 11 नवंबर को जो है शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और यह सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। जो है आने वाला 23 दिन बेहद शुभ रहने वाला है। आने वाले 2 दिनों में इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। नवंबर के महीने में इनके सगाई और शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने वृश्चिक राशि की दी है। वहीं वृषभ राशि में मंगल का गोचर होगा। सूर्य राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे बड़ा जो ग्रह राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि वर्तमान समय में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन वर्तमान समय में गुरु वक्री चाल चल रहे हैं और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इसके पश्चात तो शुभ ही शुभ योग बनेगा मीन राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आने वाला जो 7 दिन है, उन 7 दिनों में जो जिनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और जिनकी सगाई 4 नवंबर के दिन हो सकती है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो वृश्चिक राशि में जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के जो है राशि स्वामी जो है वो मंगल देव है, आराध्य देव हनुमान जी हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के जो लव मैरिज के प्रबल योग हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो माता पिता से बात करें, आपको माता पिता की अनुमति मिल सकती है। वहीं बात करें कि ऐसे जातक जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक है, उनके लिए शुभ योग बन रहा है। आपके घर रिश्ते आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं और इसके अलावा कोई अजनबी भी घर आ सकता है रिश्ते की बात को लेकर। तो आप सजग रहें, सतर्क रहें और शुभ समय का इंतजार करें। वहीं अगर आप शीघ्र शादी करने के इच्छुक हैं तो शिव जी को जल में इत्र और शहद डालकर अर्पित करें। हर सोमवार शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। इसके अलावा हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें लड्डू भेंट करें। जो प्रसाद है उसको मंदिर परिसर में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के बीच वितरित कर दें। तो इससे जो है आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। बात करें नाम की तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एस नाम के जातकों से रिश्ता आ सकता है और उनके साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बने। बात करें अगली राशि की तो धनु राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शुभ समय शुरू हो चुका है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और शनि के मार्गी होने से धनु राशि के जातकों के लिए सभी प्रकार की जो बला है वो टल चुका है और 17 जनवरी को इनको 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी। इससे पूर्व में भी इनके लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि गुरु मार्गी होंगे और वर्तमान समय में शनि के मार्गी होने से धनु राशि के जातकों के शुभ योग बन रहा है। तो आपके लिए भी घर रिश्ते आ सकते हैं, फोन कॉल आ सकता है या कोई ना कोई आपका माध्यम ऐसा होगा जिसके माध्यम से रिश्ते की बातचीत हो सकती है। और 4 नवंबर के दिन जो है सगाई के भी योग हैं और नवंबर महीने में आपके परिणय सूत्र में बंधने के भी प्रबल योग बन रहे हैं धनु राशि के जातकों के। मेष राशि के जातकों के साथ अगर आपका विवाह होता है तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली राशि मकर राशि है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि के मार्गी होने से मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि के जातकों के किस्मत के दरवाजे खुलने जैसा है। हालांकि कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों पर 7.5 की दूसरा और तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन धनु राशि के जातकों के लिए अंतिम चरण है और अंतिम चरण के अंतिम समय है और धनु राशि के जातकों को 7.5 से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। 17 जनवरी के पश्चात उस राशि के जातकों के प्रबल योग बनेंगे। तो मकर राशि के जातकों के जो है इनके राशि स्वामी जो है भगवान शिव जी हैं और आराध्य देव जो है राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। देवों के देव महादेव और देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करने से मकर राशि के जातकों के यानी कि जे नाम के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। बात करें नाम की तो PRA नाम के जातक से आपके बन रहे हैं योग। HY नाम के जातकों से भी योग बन रहे हैं। चूंकि इनके राशि स्वामी और आराध्य देव एक ही हैं कुंभ राशि के जातकों के, तो इनके विवाह के योग भी पश्चिम दिशा में बन रहे हैं और उम्र जो है 22 वर्ष से लेकर 30 वर्ष और 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है। अगली राशि जो है कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के पिछले साल प्रबल योग थे, चूंकि कुंभ राशि में ही गुरु का गोचर हो रखा था, लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की उपस्थिति होती है, तो जातकों में आध्यात्मिकता के चलते जो है विवाह के प्रति रुचि कम हो जाती है। तो कई ऐसे जातक है जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वे शादी नहीं करना चाहते, उनके मन में ऐसा कलमश रहता है कि उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें, आध्यात्मिकता के चलते। जब व्यक्ति भगवान के करीब होता है, अध्यात्म में लीन होता है, तो भगवान उसके भाव को स्थिर कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जातक जो है वो शादी करने के इच्छुक नहीं होते और उनकी आयु अधिक हो जाती है। बाद में उन्हें पश्चाताप भी होता है कि शायद सही समय पे शादी कर लेते तो उनके लिए श्रेष्ठकर होता है। हालांकि कई ऐसे जातक हैं जो अविवाहित रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं तब पैदा होती है जब राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़े या उपस्थिति रहे।
तो कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शुभ योग बन रहा है। अब से लेकर जो है 12 मार्च के मध्य जो है आपके लिए शुभ योग है और इन दिनों में जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो आपके लिए 100% योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो PRA पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन सकते हैं और PRA नाम से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। हालांकि मिथुन राशि यानी K नाम के जातक आपके लिए बेहतर होगा, लकी चार्म साबित होंगे, तो आप मिथुन राशि के जातकों से परिणय सूत्र में बन सकते हैं। हालांकि विवाह पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा ले। और अगली और अंतिम जो राशि है उनका नाम अक्षर D से शुरू होता है और D नाम के जो जातक हैं उनकी राशि मीन होती है। तो मीन राशि के जातकों के लिए तो अभी से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक तो 100% योग है। अगर परिवार में किसी प्रकार का कोई अप्राकृतिक घटना नहीं हुई है तो आपके शादी के 100% योग है आने वाले समय में। वहीं मीन राशि के लड़कों के लिए 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य जो 100 से 1000% योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेगा और गुरु का भी गोचर मीन राशि में रहेगा। तो इस दौरान मीन राशि के लड़के लड़कियों के प्रबल योग है। लेकिन वर्तमान समय में जब 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में तो उसके पश्चात तो 14 दिसंबर तक इनके लिए 100% योग बने। हालांकि 4 नवंबर को जो है चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए शुभ योग ला रहा है और इन दिनों में आपके सगाई के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। बात करें नाम की तो SGB नाम के जातक से आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 7 दिनों में जिन 5 नामों के 5 राशियों के जातकों की सगाई शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दी है। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आपसे सूचना हेतु इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP का संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे आप सभी की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।